जी नमस्कार, सभी का स्वागत है एक बार फिर से साहित्य स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम जो हमारी प्री रोमांटिक एज है उसका हमने जो टेस्ट कंडक्ट किया था ऑनलाइन क्लास में उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो अभी ये एचपीएससी में भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये वाले क्वेश्चंस आपके लिए एचपीएससी में भी आपको करने हैं, यूजीसी नेट के लिए भी करने हैं। अगर अगर आप किसी दूसरे स्टेट के एग्जाम की मान लो आरपीएससी या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप ऑब्जेक्टिव के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, तो ये एक मॉक टेस्ट की सीरीज है जिसमें आपको 25 फुल मॉक टेस्ट, साथ में ही 15, इसके अलावा 15 आपको यूनिट वाइज टेस्ट, यानी कि इसमें आपको 4000 प्लस क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप साहित्य स्टडी ऐप को डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, तो ये वाली आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा साथ में हमारा यूजीसी नेट का बैच चल रहा है और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वो भी दोनों बैच चल रहे हैं। अगर आप हरियाणा में एचपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो हमारा पहला क्वेश्चन है, पोएम डिस्क्रिप्टिव ऑफ रूरल लाइफ एंड सीनरी इज रिटन बाय। ये पोएम डिस्क्रिप्टिव ऑफ रूरल लाइफ एंड सीनरी किसने लिखा है इसको? क्वेश्चंस वैसे इसमें मैंने काफी अच्छे क्वेश्चन डाले हैं वैसे। ठीक है, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है ये वाली सीरीज। वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदे, जॉन क्लेयर, थॉमस ग्रे। राइट आंसर इज जॉन क्लेयर। जॉन क्लेयर, राइट। जॉन क्लेयर के जो और दूसरे टाइटल हैं, ठीक है, वो भी आपको याद करने हैं। एक बार इसमें से चेक कर लेना दूसरे टाइटल कौन कौन से हैं। मैच द फॉलोइंग ऑथर्स विद देयर रिस्पेक्टिव वर्क्स विद द हेल्प ऑफ द कोड गिवन बिलो। अच्छा, इसमें से हमने मैच करना है। ठीक है, कौन सा कोड किसके साथ मैच होगा? वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस किसने लिखा है? ओलिवर गोल्डस्मिथ, जॉन गे, सैमुअल जॉनसन, रिचर्ड शेरिडन। ये लिखा है सैमुअल जॉनसन है, तो ये हो गया हमारा थर्ड। इसके साथ मैच करेंगे। द विकार ऑफ वेकफील्ड, ओलिवर गोल्डस्मिथ, ये फर्स्ट के साथ हो गया। द राइवल शेरिडन ने लिखा है, तो ये फोर्थ हो जाएगा। और बैगर्स ओपेरा जॉन गे है, तो ये हो गया हमारा सेकंड। ठीक है, इस तरह से मैच करना था। उसके बाद विलियम ब्लेक फेमस पोएम सच एज लंडन, द सिक रोज एंड द टाइगर्स अपीयर इन। ये मैंने बोला था ना आपको, जब क्लासेस में हमने ये बात की थी, मैंने ये कहा था कि पर्टिकुलर पोएम याद कर लेना कौन से आती है। ठीक है, कौन से कलेक्शन से आती है। मान लो एक सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है उनका, उसके अलावा सॉन्ग ऑफ इनोसेंस है, तो वो कहाँ से आती है? तो ये है इसके अंदर सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा सही आंसर होगा। Samuel Johnson's Lives of Poet was originally a series of introduction to the poets he wrote for a group of London publisher. They were collected as. टाइटल बताना है कैसे कलेक्ट किया है उसने। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने क्या क्या लिखा है। इसके अंदर लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट, क्रिटिकल एंड बायोग्राफिकल एसेज, ये हो गया। प्रीफेस, क्या इसमें सिर्फ लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट, क्रिटिकल एंड बायोग्राफिकल एसेज है? ठीक है, ये तो है ही। प्रीफेस भी है, बिल्कुल है। बायोग्राफिकल एंड क्रिटिकल टू द वर्क्स ऑफ इंग्लिश पोएट, ये वाला इसमें सही आंसर है। ठीक है, ये वाला सही टाइटल है, प्रीफेसेस बायोग्राफिकल एंड क्रिटिकल टू द वर्क्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स। चलो जी नेक्स्ट, लॉरेंस टर्नेस ट्रिस्टम शैंडी कंटेंट्स, इसके अंदर कितने वॉल्यूम है? ये है 9 वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, 9 वॉल्यूम इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। द हिंड एंड द पैंथर ट्रांसफर्स टू द स्टोरी ऑफ द कंट्री माउस एंड द सिटी माउस इज ए स्टायर ओन, ये किसके ऊपर स्टायर लिखा है? द हिंड एंड द पैंथर किसने लिखा है? जॉन ड्राइडन ने, तो उसी के ऊपर स्टायर है ये। जॉन ड्राइडन कहाँ है इसमें? ड्राइडन ये रहा, थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे है द हिंड एंड द पैंथर ट्रांसफर्स टू द स्टोरी ऑफ द कंट्री माउस एंड द सिटी माउस, ये जॉन ड्राइडन के ऊपर स्टायर लिखा है। आगे, विलियम ब्लेक डेवलप द आइडिया ऑफ प्रोलिफिक्स एंड डिवोरर्स। विलियम ब्लेक ने ये वाले जो आइडियाज है ये कहाँ पे डेवलप किए हैं, कौन सी बुक के अंदर है ये? ठीक है, ये बताना है हमने। मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल के अंदर है ये,
ऑप्शन सी हमारा सही होगा। और एक चीज और यहाँ पे रेफरेंस लिखो, प्रोलिफिक्स एंड डिवोर्स इज ए बुक रिटन बाय W.H. ओडन। इस नाम से बुक लिखी है W.H. ओडन ने। ये आइडियाज किसके हैं? विलियम ब्लेक के हैं, मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल के अंदर। आगे, सैमुअल जॉनसन रोट लंडन इन इमिटेशन ऑफ। सैमुअल जॉनसन ने लिखा है लंदन। ये वाली जो पोएम है जॉनसन की, किसको इमिटेट किया गया है? इमिटेट किया है ना उसने थर्ड स्टायर ऑफ जुवेनल को। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा? जुवेनल। नेक्स्ट वन, सैमुअल जॉनसन्स यूज ऑफ द टर्म मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल इन ए पीस ऑफ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म किया उसने, मेटाफिजिकल टर्म यूज की है क्या करने के लिए? अप्रूव करने के लिए, डिसअप्रूव करने के लिए, पॉजिटिव या एक्सीडेंटल? यहाँ पे डिसअप्रूव होगा। मैंने आपसे ये क्वेश्चन जब हम रात को लाइव सेशन करते हैं ना, रैपिड फायर सेशन, उसमें मैंने पूछा है आपसे ये क्वेश्चन एक दो बार पहले। तो ये डिसअप्रूविंग इसमें राइट आंसर होगा। सैमुअल जॉनसन्स डेजर्टेशन अपॉन पोइट्री इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स? कौन से का ये पार्ट है डेजर्टेशन अपॉन पोइट्री? एपिलॉग ऑफ हिज लाइव्स ऑफ पोएट, इसी का है। ऑप्शन थर्ड इसके अंदर हमारा सही आंसर होगा। चलो जी आगे। इन ट्रिस्ट्रम शैंडी द नरेटर्स प्रेजेंटेशन ऑफ हिज लाइफ एंड ओपिनियन इज। ट्रिस्ट्रम शैंडी के अंदर जो नरेटर की जो प्रेजेंटेशन है, लाइफ एंड ओपिनियन इज, वो क्या है? वो हाईली अनकन्वेंशनल है, डिग्रेसिव है एंड सेल्फ अवेयर मैनर में लिखी गई है। तो यहाँ पे डिग्रेशन दिया गया है ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर। तो ये हमारा सही आंसर होगा इसमें। Who among the following was praised and patronized as Pullman poet? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने रिपीट किया है क्लास में कि इनमें से किसको बोलते हैं। हालांकि देखो दो दिए गए हैं यहाँ पे, ये जॉन क्लेयर भी है और रॉबर्ट बार्न्स भी है। तो मैंने पहले बोला था आपको कि अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो आपको पहले रॉबर्ट बार्न्स के साथ जाना है। अगर विच ऑफ द टू फॉलोइंग है तो फिर आपको ये दोनों ही करने हैं। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने इसके अंदर एक डाला था, तो वो आगे आएगा। द मिस्टेक ऑफ ए नाइट इज सबटाइटल ऑफ। मिस्टेक ऑफ नाइट ये सबटाइटल है, किसका सबटाइटल है ये? द कॉन्शियस लवर, द गुड नेचर्ड मैन, शी स्टॉप्स टू कॉन्कर द राइवल। ये है ऑप्शन थर्ड। द मिस्टेक ऑफ ए नाइट इज सबटाइटल ऑफ शी स्टॉप्स टू कॉन्कर। द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल इज, क्या है ये? नोवेल है ये, प्ले है, पोएम है, या फिर सरमन है? मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल किसने लिखा? विलियम ब्लेक ने ना। तो ब्लेक इस ऑप्शन में है, तो ये एक पोएम है और विलियम ब्लेक ने इसको लिखा है। ऑप्शन थर्ड इसमें सही होगा। द टर्म पोएटिक जस्टिस टू डेजिग्नेट द आइडिया दैट गुड आर रिवॉर्डेड एंड द इविल पनिश्ड वाज डिवाइज्ड बाय। पोएटिक जस्टिस है जिसमें गलत को पनिशमेंट दी जाती है और जो सही है उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। तो ये इसको हम बोलते हैं पोएटिक जस्टिस। इस टर्म को दिया है किसने? थॉमस राइमर ने। ऑप्शन थर्ड। Next one, James Thomson long poem The Season revised and expanded all his life began the first instance as a poem entitled। ऐसी ही जेम्स थॉमसन की है और एक ऐसा ही सेम किसने लिखा है? अलेक्जेंडर पोप ने। उसमें भी ये 4 सीजन के नाम है और मैंने आपको ये भी बोला था कि ये चारों आपको क्रोनोलॉजी में याद करने हैं। तो अब इसमें हमें ये बताना है कि ये स्टार्ट किसके साथ होता है? स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम। जो अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है ना वो वाला तो है, उसके अंदर विंटर के साथ वो स्टार्ट हो, सॉरी विंटर के साथ वो खत्म होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कैसे स्टार्ट हो रहा है, तो ये विंटर के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही है ये विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम ये था। और उसमें विंटर लास्ट में है, उसमें समर, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, ये इस तरह से क्रोनोलॉजी है उसकी। ठीक है, तो इसको याद कर लो एक बार। चलो जी, सैमुअल जॉनसन्स लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट कंबाइन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्या है वो? एनालिटिकल क्रिटिसिज्म है। ठीक है, ये तो है ही। एनालिटिकल क्रिटिसिज्म क्या है? लिटरेरी हिस्ट्री, वो भी बात की गई है, पर्सनल बायोग्राफी की बात की है। सोक्रेटिक डायलॉग, सोक्रेट की जो डायलॉग है, सोक्रेटिक डायलॉग की फॉर्म में वो उसको नहीं लिखा गया है। तो डी ऑप्शन इसके अंदर हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कि एक्सेप्ट किसको छोड़ के। ठीक है जी।
आगे बढ़ते हैं। सैमुअल जॉनसन denounced the metaphysical poet, saying about the beginning of the 17th century appeared a race of writer that may be termed the metaphysical poet. In the biography of which of the following poet in his life of poet did Johnson make this remark? भाई उसने, अब इसमें से देखो कौन सा है ये, थॉमस पार्नेल, अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन, कोई मेटाफिजिकल है ही नहीं। मेटाफिजिकल कौन है इसमें? अब्राहम काउले। राइट आंसर यही होगा, आसान क्वेश्चन है ये तो। हु इज द ऑथर ऑफ द फॉलोइंग लाइन? टू सी ए वर्ल्ड इन ए ग्रेन ऑफ सैंड एंड ए हेवन इन ए विल्ड फ्लावर, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड एटर्निटी इन एन आवर। थॉमस ग्रे, विलियम ब्लेक, विलियम कॉलिंस, विलियम कूपर। इसका आंसर आएगा विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक का ओग्रीज ऑफ इनोसेंस, ओग्रीज ऑफ इनोसेंस एक पोएम है, वहां से ये लाइन ली गई है। तो राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, विलियम ब्लेक, ऑप्शन सेकंड। ठीक है। सैमुअल रिचर्डसन नेम्ड हिज हीरोइन पैमेला आफ्टर वन ऑफ द कैरेक्टर इन फिलिप सिडनीज आर्केडिया। इस पे बेस्ड है वो, मतलब वहां से हीरोइन का इसने नाम लिया है पैमेला। ठीक है। विलियम ब्लेक एक्सप्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर व्हेन ही सेड दैट टू जनरलाइज इज टू बी एन इडियट। अच्छा, मैंने आंसर पहले ही बोल दिया। टू पर्टिकुलराइज्ड इज द अलोन डिस्टिंक्शन ऑफ द मेरिट, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें आएगा इडियट, कि कोई चीज है अगर वो आप स्पेसिफिक रखना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, उसको अगर आप जनरलाइज करते हो ना, इज टू बी एन इडियट, ऐसे बोला इसने। Who among the following is the author of the account of the Augustan age in England 1759? इसका ऑथर है ओलिवर गोल्डस्मिथ। ये रहा ओलिवर गोल्डस्मिथ इज राइट आंसर। फैनी बर्नीज एवेलिना कैरीज द सबटाइटल। फैनी बर्नी का एवेलिना इसके अंदर सबटाइटल है। ठीक है। क्या सबटाइटल होगा? 4 वर्क मैंने लिखवाए थे इसके आपको, और चारों की बोला था मैंने सबटाइटल याद करनी है। ठीक है। ए यंग लेडी एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड, ये वाला जो है वो सही आंसर हो गया हमारा। ठीक है। एवेलिना वाज पब्लिश्ड इन 1778। ये पब्लिश हुआ है पोस्ट्यूमसली, फैनी बर्नी का नेम यूज किया है। ठीक है। या अनोनिमसली पब्लिश हुआ है, या फिर शूडोनेम इसमें यूज किया गया है, ये बताना है हमने। तो एवेलिना जो है, ये मैंने पहले ही आपको बोला था, फ्रांसिस बर्नी की आपको जो बर्थ डेट है, मतलब टाइमलाइन आपको याद करनी है, 1752 टू 1840। ठीक है। तो 1778 में पब्लिश हुई है, तो पोस्ट्यूमसली तो नहीं है, इसको तो हटा देंगे। ना ही ये नाम यूज किया। ठीक है। इसमें शूडोनेम भी नहीं यूज किया इन्होंने कोई। तो अनोनिमसली इसको जब लिखा है तो अनोनिमसली ही लिखा है इसने, गुमनाम मतलब नाम ही यूज नहीं किया। तो राइट आंसर हो गया हमारा 24th। Which work does William Blake say that Milton was a true poet and the Devil's Party without knowing it? विलियम ब्लेक ने कमेंट किया ना इसे, इसने बोला है मिल्टन was a true poet and the Devil's Party without knowing it, the marriage of heaven and hell। इसके अंदर ऑप्शन थर्ड। Who among the following exemplified the role of the peasant poet? सेम क्वेश्चन आ गया दोबारा, लेकिन इसमें अब की बार 2 पूछे गए हैं। ठीक है। एक जॉन क्लेयर है यहाँ पे, विच ऑफ द हु अमंग द फॉलोइंग एग्जाम्पलीफाइड द रोल ऑफ द पीजेंट पोएट। तो यहाँ पे एक तो जॉन क्लेयर हो गया। ठीक है। उसके अलावा दूसरा है रॉबर्ट बार्न्स, ये हो गया डी ऑप्शन। ए और डी देखो कहां पे दिया गया है, ए और डी, यहाँ पे 4th लिखा है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन 4th, इसमें दिया गया है। तो राइट आंसर 26 का हो गया डी। In an ode, William Collins lamented to the passing of a contemporary poet. The ode began with the line, "In yonder grave a druid lies." ये एलिजी लिखी है विलियम कॉलिन ने जेम्स थॉमसन की डेथ पे।
ये एलिजी का स्टार्टिंग ओपनिंग लाइन है, इन यंडर ग्रेव ए ड्रूड लाइज। जेम्स थॉमसन की डेथ पे एलिजी लिखी है विलियम कॉलिंस ने। हु सेड ऑफ द ब्लैंक was quoting an unnamed critic that is worse only to the eye, adding further that it has neither the easiness of prose nor the melody of numbers। यहाँ पे मैंने क्लास में जब हमने एक राइटर पढ़ा था तब मैंने एक आइडिया आपको दिया था, ठीक है, वो मैं यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ, कल फिर मैं क्लास में डिस्कस करूंगा लाइव क्लास में ही, ठीक है, तो वो पब्लिकली हम नहीं करेंगे। आंसर क्या होगा उसके हिसाब से आप बता सकते हैं इसमें, ठीक है, जो मैंने उस टाइम पे आपको वो चीज बताई थी उसके अकॉर्डिंग आंसर। अगर आपको ये नहीं आता तो आप क्या करते हैं इसमें, सैमुअल जॉनसन, और वही राइट आंसर है, ठीक है, हमने जैसे आपको बताया था क्लास में उसके अकॉर्डिंग। तो वो वाला तरीका आपको अपनाना है पेपर में अगर आपके साथ ऐसा होता है तो। चलो, विच राइटर यूज्ड पेन नेम एज योरिक। योरिक पेन नेम किसने यूज किया है, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, टोबियास स्मॉल एंड लॉरेंस स्टर्नी। स्टर्ने ने योरिक पेन नेम यूज किया है। और योरिक जो है कैरेक्टर है ये हैमलेट में, शेक्सपियर के हैमलेट में कैरेक्टर है, तो इसका क्वेश्चन आया हुआ है पहले पेपर में योरिक का, ठीक है। चलो, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीप ऑफ टाइम। टाल मटोल जो है वो हमारा समय चुरा लेता है, ठीक है, सही बात है ना। कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऐसे कर करके एक एक दिन निकल जाता है। तो यहाँ पे ये लाइन बताना है, किसकी लाइन है ये लाइन है नाइट थॉट से। नाइट थॉट से ये लाइन ली गई है। ग्रेवयार्ड पोइट्री है ना, द कंप्लेंट और द नाइट थॉट, किसने लिखी है वो, एडवर्ड यंग। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। विच बुक विलियम ब्लेक यूज्ड प्लेटोज एलिगरी ऑफ केव। एलिगरी ऑफ केव कौन सी उसमें यूज की है, आइलैंड ऑफ इन द मून, द बुक ऑफ द थेल, द विजन ऑफ द डॉटर ऑफ एल्बियन। इसमें यूज की गई है द विजन ऑफ द डॉटर ऑफ एल्बियन, ठीक है। विलियम ब्लेक ने प्लेटो का जो एलिगरी ऑफ केव वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज किया है, ये मैंने क्लास में भी आपको पढ़ाया था। Theodore is priest who found his lost son in the middle of the story, the novel is। Theodore एक priest होता है, ठीक है, और उसका बेटा होता है, खोया हुआ बेटा है जो। Theodore is priest who found his lost son। अच्छा, यहाँ पे प्रिस्ट तो होता है लेकिन लॉस्ट सन उसका बेटा कौन होता है, ये तो थोड़ा उल्टा लिखा गया शायद, मुझे लगता है यहाँ पे जेरोम आना था ना, सेंट जेरोम, और थियोडोर उसका बेटा होता है। चलो जो भी होता है, लेकिन स्टोरी हमें पता होनी चाहिए कौन सी है, द कासल ऑफ ट्रेंटो, ठीक है। जब वो मैनफ्रेड जो है अपने ही उसके बेटे की डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद उसकी जो मंगेतर होती है, ठीक है, उसके साथ वो कहता है कि मैं अब इससे शादी करूंगा। तो ये गोथिक लिटरेचर में इसको लैंडमार्क माना जाता है 1764 में, ये पहला ही लिखा गया था, ठीक है, गोथिक लिटरेचर का अर्लीस्ट एग्जांपल है ये। द प्लोमैन होमवर्ड प्लोड्स हिज weary way and leave the world to darkness and to me is lines taken from which author। ये लाइन ली गई है कौन से ऑथर से, अलेक्जेंडर पोप, जेम्स थॉमसन, विलियम कूपर, थॉमस ग्रे। राइट आंसर इज थॉमस ग्रे। एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड से आती है ये, वो लिखा है थॉमस ग्रे ने। अबाउट हुम वॉल्टर स्कॉट कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल किसके बारे में बोला है, वॉल्टर स्कॉट ने, कि वो फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल है, ये है हेनरी फील्डिंग। उसके बाद आगे, स्क्वेयर अलवर्दी इज ए कैरेक्टर इन विच नॉवल। स्क्वेयर अलवर्दी का कैरेक्टर कहाँ पे है ये, वो है ना एक छोटा सा बच्चा है, उसको छोड़ के वो उसकी मदर चली जाती है, उसका ब्रिजिट का भाई है ये स्क्वेयर अलवर्दी।
तो ये है टॉम जॉन में, वो लड़का कौन होता है? टॉम जॉन। टॉम होता है वो, टॉम जॉन ए फाउंडलिंग, इसका सबटाइटल है, तो ये इसके अंदर है। हु रोट ए जर्नल टू एलिजा। इसमें मुझे पक्का पता है कि तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी इस क्वेश्चन में, और एक बार ईमानदारी से आप सोच के बताना कि ये जो जोनाथन स्विफ्ट इसमें किसने किया है, ठीक है, किसने इसके अंदर राइट आंसर जोनाथन स्विफ्ट किया है। तो उसमें वो ए जर्नल टू एलिजा नहीं है, ए जर्नल टू स्टेला है वो, ठीक है, इसीलिए मैंने सेम सेम ऑप्शन यहाँ पे डाले थे। तो ये किसने यूज किया है? जर्नल टू एलिजा किसका है? लॉरेंस टर्ने का है ये, तो ये इसका गलत आंसर है, ठीक है, लॉरेंस टर्ने इज राइट आंसर। ऐसे ही पेपर में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो कंफ्यूज करेंगे। टोनी लंपकिन इज ए कैरेक्टर इन, टोनी लंपकिन का कैरेक्टर कहाँ पे? विकर ऑफ वेकफील्ड, सिक्स स्टॉप्स टू कॉन्कर, इसमें है ना टोनी लंपकिन, उसका शराबी बेटा होता है वो। द डेजर्टेड विलेज बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ, डेजर्टेड विलेज है, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा है। इसमें क्या है? क्रिटिक्स द रूरल इंस्टीट्यूशन, वॉइसेस रिवोल्ट ऑफ द इंडिविजुअल मैन अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन, ये सही है, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर, वॉइसेस रिवोल्ट ऑफ द इंडिविजुअल मैन अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द रावले पोएम, रावले पोएम किसने लिखी है? द अर्लीस्ट द यंगेस्ट डाइड पोएट थॉमस चटर्टन, चटर्टन ने लिखा है रावले पोएम्स। नेक्स्ट वन, वर्सेस सपोज्ड टू बी रिटन बाय अलेक्जेंडर सेल्किर्क, रिटन बाय, ये टाइटल किसने लिखा है? वर्सेस सपोज्ड टू बी रिटन बाय अलेक्जेंडर सेल्किर्क, विलियम कॉलिन, विलियम कूपर, थॉमस ग्रे, ओलिवर गोल्डस्मिथ। राइट आंसर इज विलियम कूपर। बस 40 क्वेश्चंस थे आज हमारे इस टेस्ट में, और अभी हमारी एज कंप्लीट हो गई थी, वो लास्ट रोमांटिक एज भी कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट रहेगा रोमांटिक एज पे, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन आप रोमांटिक एज की अच्छे से कर लें, रिवीजन जितना हो सकता है करते रहें, डेली आप पढ़ते रहें। किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए जो ग्रुप बनाया गया है उसमें आप कोई भी डाउट होता है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।